जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज एक नई दवाई को लेके मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ, जो कि डोमपेरिडोन है। डोमपेरिडोन क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसको कब बनाया गया, ये सब मालूमात आज मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं इसकी मिकदार पैकिंग की तरफ। डोमपेरिडोन टैबलेट और सिरप शेप में आती है। ये देख लें, मोटिलियम इन्होंने अपना नाम रखा। ये कंपनी कौन सी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जी एस्पेन फार्मा है, इन्होंने अपना नाम रखा। वही फार्माकोपिया का कानून के ब्रैकेट में ये डोमपेरिडोन यानी जो फार्मूला है वो लाजमी लिखेंगे। ये टैबलेट्स हैं, 10 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है। इसी तरह एचडोन, हील फार्मा इन्होंने अपना नाम रखा, लेकिन ब्रैकेट में फार्माकोपिया के कवानीन के तहत डोमपेरिडोन इन्होंने लाजमी लिखना है, वही 10 मिलीग्राम में। इसी तरह ये 3 मुख्तलिफ कंपनियाँ बोमलेक्स, डोमिल, एचडोन, बोमलेक्स एटको किया है, डोमिल बेरेट ऑक्सन किया है, एचडोन हील फार्मा किया है। इन सब ने अपने अपने नाम रखे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ब्रैकेट में वो फार्मूला लाजमी लिखेंगे, डोमपेरिडोन, डोमपेरिडोन और डोमपेरिडोन। ये 60 ml में है, ये भी 60 ml में, ये भी 60 ml में। ये सिरप है, 120 ml में भी ये मार्केट में दस्तयाब है। इसके हर 5 ml में 5 मिलीग्राम डोमपेरिडोन होता है। मतलब अगर इसके 2 चम्मच हम मिलाएं तो 1 गोली के बराबर होते हैं। गोली को एक और चीज़ मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ कि कोई भी गोली अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पत्ता वाले स्टोर से खा रहे हैं, आप देखें यार ये एक्सपायर है कि नहीं है, तो इसका कुलिया मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हर दफ़ा बताता हूँ कि गोली के जो पत्ता होता है उसके आखिर में कुछ फिगर्स लिखे होते हैं। वो फिगर्स जो हैं आपने अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आपको, ये देख लें EX122024। EX एक्सपायरी 12वां महीना 2024 के 12वें महीने में ये टैबलेट एक्सपायर हो रही है। आप डब्बी पर देख लेते हैं जी, डब्बी पर वाकई यही डेट है या कोई और डेट है। 12वां महीना 2024 एक्सपायरी है इसकी। तो ये एक और कुलिया आ गया आपको, मतलब इसको चेक करने का कि ये एक्सपायर है कि नहीं है। अब ये है क्या, ये ऐसी दवाई है जो आंतों के अंदर की हरकत को बढ़ाती है। इसको उल्टी को रोकने में भी इस्तेमाल किया जाता है, मतली को ख़त्म करती है, गैस को ख़त्म करती है। अच्छा, इसको लेने के फिर 2 तरीके हैं, बाजरिया मुंह या मकद। सपोजिटरी के तौर पर मकद में ली जाती है और बाजरिया मुंह सस्पेंशन या टैबलेट शेप में ये ली जाती है। इसको जी दरियाफ्त कैसे किया गया, इसको 1974 में दिमाग की बीमारी के हवाले से दवाई बनाते हुए जैनसन फार्मा है कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उन्होंने तैयार किया था। जैनसन वालों ने ये दरियाफ्त किया कि दिमाग की कुछ अद्वियात के दिमाग के कुछ हिस्सों जैसा कि डोपामिन रिसेप्टर्स पर ख़ास असरात होते हैं। ये हिस्से दिमाग के जो डोपामिन रिसेप्टर्स जिस पर असर करता है, ये इसे मैदे के काफ़ी सारे अफ़आल को कंट्रोल करते हैं। तो इसी ताक़ीद को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही ताकतवर मैदे की दवाई वजूद में आई, जिसके मरकज़ी निज़ाम पर साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। इसके आपको एक बात बता दूं, मरकज़ी निज़ाम पर साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है। अच्छा जी, 3 जनवरी फिर 1978 में अमेरिका में डोमपेरिडोन को मुतारिफ़ करा दिया गया। 1974 में ये मतलब दरियाफ्त हुई, लेकिन दवाई के तौर पर 1978 में अमेरिका में डोमपेरिडोन को मुतारिफ़ किया गया। अच्छा जी, 1980 में डोमपेरिडोन मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में दस्तयाब होगी। और मज़ेदार बात सुने, ये स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में जो पहली दफ़ा ये फ़रोख्त करने होने के लिए आई, तो ये मोटिलियम के नाम से आई थी। ये मेरे सामने पड़ी है, मोटिलियम के नाम से ये स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में आई थी। अच्छा, 1999 में फ़ौरन हल होने वाली गोलियों की शक्ल में इसको मुतारिफ़ कराया गया। मतलब ये कि आप जब आप लेंगे तो ये काफ़ी जल्दी मैदे में तालील हो जाती है और फ़ौरन अपना असर दिखाती है। अब इसमें कुछ तहकीकात है, वो मैं आपको बता दूं कि कुछ तहकीकात में तो इसको उल्टी वाले मरीज़ों में दिया जाता है, जबकि कनाडा ने जब इसकी तहकीक की तो उन्होंने कहा कि उल्टी के ऐसे मरीज़ जिनको माइग्रेन, आधे सर का दर्द जिसे दर्द शकीका भी कहते हैं, जब उसकी वजह से उल्टी महसूस हो रही हो तो उसमें भी दिया जाता है। एक और बीमारी है मैदे की, गैस्ट्रोपेरेसिस। ये ऐसी बीमारी है जिसमें मैदा तकरीबन हर वक्त ग़िज़ा से भरा रहता है। मतलब आप जब ग़िज़ा खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरी हज़म नहीं हो रही और मेरा मैदा भरा हुआ है। सुबह खाएंगे, दोपहर को भी आपको भूख नहीं लगेगी, आपका मैदा भरा भरा होगा।
उसको गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं। तो इसमें ये मैदे में या आगे आंतों में कोई फॉल्ट भी नहीं होता, लेकिन बंदे को ऐसा लगता है कि मेरा मैदा भरा हुआ है। अच्छा, ये सूरत हाल कब आती है जी? ये सूरत हाल अक्सर शुगर के मरीज़ों में भी आती है, उनको भी ऐसा लगता है। या फिर अक्सर जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में मतलब रुकावट आ जाए तो उस वजह से बंदा ऑपरेशन कराए, तो उसमें भी अक्सर बंदों को ऐसा फील होता है। ये भी हो गया। और वैसे आम रूटीन में बंदे को कोई और मसला हो तो मैदा भरा भरा महसूस होता है, उसमें भी इसको दिया जाता है। और बाद औक़ात ऐसे मैदे भरे होने की वजह से मतली, उल्टी, थोड़ा खाने के बाद मज़ीद की गुंजाइश नहीं रहती, या पेट में दर्द होता है और हर वक्त ऊपर की तरफ रुजू रहता है, तो उसमें भी ये डोमपेरिडोन तजवीज़ की जाती है। दोस्तों, एक बात बता दूं, पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड पर्सन होने की बिना पर मैं सिर्फ आपको मालूमाती बातें जो भी इस दवाई के बारे में हैं, इसके जो भी मफादात, जो भी बनावट, जो भी इसकी फार्मूलेशन है, वो बता रहा हूं। आप जब भी दवाई लें डॉक्टर के मशवरे से ही लें। एक और बीमारी है पार्किंसंस डिजीज़। ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की हरकत बहुत स्लो हो जाती है। आप मगरिब में देखा होगा कि अक्सर बूढ़े बिल्कुल ओल्ड एज स्लो मूवमेंट कर रहे होते हैं, बातें स्लो, बैठना स्लो। ये इस बीमारी का नाम है। इस बीमारी में जिस तरह बंदे की मूवमेंट स्लो हो जाती है, इस तरह जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा की मूवमेंट भी स्लो हो जाती है, जैसा कि मैदे की सलाहियत ये भी स्लो हो जाती है। अच्छा, मज़ेदार बात सुने, फिर इस बीमारी के लिए जो अद्वियात मरीजों को दी जाती है वो भी मैदे को मुतासर करती हैं। एक तो पहले से मैदा इस बीमारी की वजह से मुतासर होता है, और जो अद्वियात दी जाती हैं वो भी उसको मुतासर कर देती हैं। तो डोमपेरिडोन ऐसे मरीजों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बच्चों या बड़ों में सीने की जलन हो जाए, बदहज़मी हो जाए, खुराक का हज़म ना होना हो, उसमें भी डोमपेरिडोन को तजवीज़ किया जाता है। अब सबसे अहम बात जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ वो है लैक्टेशन। जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं और कहती हैं कि जी मेरा दूध बहुत कम है, बच्चों का दूध मैं कैसे पूरा करूँ, तो उसके लिए भी डोमपेरिडोन तजवीज़ की जाती है। बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। अच्छा जी, अब इसकी जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और वो कहती हैं कि मेरा दूध कम है, ये बड़े, उसके लिए इसकी जो है ना कम अज़ कम 10 मिलीग्राम और मैक्सिमम 20 मिलीग्राम दिन में 3 से 4 टाइम बाजरिया मुँह दी जाती है, और इससे रिज़ल्ट जो है 1 दिन से 4 दिन तक मिल जाता है। जबकि अगर यही ट्रीटमेंट जारी रखनी हो तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड 3 से 8 हफ्ते, यानी कि 3 से 8 हफ्ते तक डेली की कम अज़ कम आप 30 मिलीग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 मिलीग्राम टैबलेट लेंगे आप, एक 3 से 8 हफ्ते तक। बच्चों में खुराक का मैदे से मुंह की तरफ, अक्सर छोटे बच्चे होते हैं 1 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह, 6 माह से वैसे ऊपर ही डोमपेरिडोन तजवीज़ की जाती है। तो उनको आप अक्सर माएँ शिकायत करती हैं, जी हम दूध पिलाती हैं तो फ़ौरन उल्टी कर देती हैं, तो इसे रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें भी ये दवाई दी जाती है। और बड़ों में इसकी रोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 30 मिलीग्राम है। 30 मिलीग्राम से ऊपर इसको डेली का नहीं दिया जा सकता। तो ये थी डोमपेरिडोन के हवाले से कुछ बातें, कुछ मालूमात। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो मज़ीद आइंदा इस कोई और दवाई के बारे में अगर आप मालूमात लेना चाहें तो उस हवाले से भी मुझे मैसेज आप कर सकते हैं कमेंट्स में। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।